हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। आज हम सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं? हमें लूप से बाहर आने के लिए यूज होते हैं। लूप से बाहर आने के लिए, लूप से बाहर हम कब आते हैं? जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें यूजर से 10 नंबर्स लेने हैं एंड उनका सम फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम? लूप लिखेंगे, लूप यूज करेंगे इसके लिए। ये मेरी आदत है जीरो यूज करने की, ये आप आगे सीखेंगे कि मैं जीरो क्यों यूज करती हूँ। प्रोग्रामर्स मोस्टली जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट वो क्यों अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे हम एरे के बारे में सीखेंगे, तब हम ये चीज देखेंगे। अभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक लूप चलाया। करना क्या है? यूजर से 10 नंबर्स लेने हैं। तो पहले यूजर को बोला एक नंबर दो। उसको नहीं बोलेंगे तो वो कैसे नंबर देगा? तो हम बोल देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। बोला, यूजर ने नंबर दिया। नंबर को हमने लिया एक नम वेरिएबल में। आई नम सम। सम के अंदर हमने 0 दे दिया। अब क्या होगा? सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। ये हमें 10 के 10 नंबर्स का सम करके दे देगा और हम यहाँ पे इसका सम प्रिंट कर देंगे। इसमें हमने क्या किया? यूजर से 10 नंबर्स लिए, उनका सम फाइंड आउट किया एंड उसको प्रिंट कर दिया। ओके। अब अगर ऐसा होता, यूजर जब नंबर दे रहा है, हमें ये देखना है अगर यूजर ने नेगेटिव नंबर दे दिया, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सम निकालना है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सम निकालना है। उसने अगर नेगेटिव नंबर दे दिया तो हमें करना क्या है? हमें उसी टाइम लूप से बाहर आ जाना है। मतलब ये है कि अगर यूजर जैसे 10 नंबर हमने यूजर से लिए, तो यूजर ने पहला नंबर दिया मान लो 20, सेकंड नंबर दिया 50, थर्ड नंबर दे दिया -4। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर दिया, हमें और नंबर यूजर से नहीं लेने, हमें उसी टाइम लूप से बाहर आके सम प्रिंट कर देना है। नेगेटिव नंबर देते ही यूजर के पास अब और नंबर नहीं है सम करवाने के लिए, उसे इतने का ही सम चाहिए। नेगेटिव या जीरो, जीरो या जीरो से छोटा कोई भी नंबर अगर यूजर ने दे दिया, इट मीन्स अब उसे और नंबर का सम नहीं करना, हमें लूप से बाहर आ जाना है। बट हमारा ये लूप तो 10 टाइम्स चलेगा ही चलेगा, बिकॉज ये कंडीशन। तो आप कहेंगे हम ऐसा कर सकते हैं, हम आई की वैल्यू यहाँ चेंज कर दें। ये भी तो कर सकते हैं। नम इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू। नंबर अगर 0 हो या छोटा हो, हमें उसके बाद सम नहीं करवाना। अगर उसने 0 भी दे दिया तब भी हमें सम नहीं करना, ये हमारा क्वेश्चन है। और उसके बाद हमें कोई नंबर इनपुट नहीं लेना जब उसने 0 दे दिया तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही नंबर लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ, हमें लूप से बाहर आ जाना है। हम इसमें और भी, मैंने आपको बोला था एक प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। हम इसमें आई की वैल्यू यहाँ पे 10 कर दें, ताकि जब भी वो इंक्रीमेंट करे उसके बाद आई की वैल्यू 10 से छोटी हो और वो आगे नंबर ले ही ना। ये तरीका कर सकते हैं। बट अभी हम सीख रहे हैं ब्रेक के बारे में, तो हम यूज करेंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? जैसे इसको ब्रेक मिला, ये कहेगा कि हाँ इसके आगे इन्हें कुछ भी नहीं करना है, अब इसको लूप से बाहर ले आओ। तो ये लूप से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे हमें पहुंचा देगा। इसमें वैसे हम, अभी हमने बोला कि हम i की वैल्यू 10 सेट कर सकते थे। ये सेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू थी 1, फिर 2 हुई, इसने नंबर लिया, फिर 3 हुई, इसने नंबर लिया। अब i की वैल्यू हो गई 4। अब ये नंबर लेने आ रहा था अंदर, i की वैल्यू हुई 3। यहाँ पे हमने कर दिया i की वैल्यू 10। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, i की वैल्यू हो गई 11। चेक किया, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। नो, ये बाहर आ गया। ये तरीका हम कर सकते थे। इट्स नॉट एफिशिएंट वे। क्यों एफिशिएंट नहीं है? इसमें हमने बिना बात के इतने काम किए। पहले तो इसकी वैल्यू सेट की, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट किया,
उसके बाद इस कंडीशन चेक की, जबकि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हमने ये सब कुछ क्यों किया, किया ही क्यों, क्योंकि हमें लूप से बाहर आना था, इसलिए हमने 10 सेट कर दिया। बट लूप से बाहर आने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे क्या है, ब्रेक यूज कर सकते हैं हम। डायरेक्ट वे ये है कि यहाँ पे हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। ब्रेक ने क्या किया, इसे कुछ भी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करनी पड़ी, ये डायरेक्टली हमें लूप से बाहर ले आया। अब एक और चीज बताऊं मैं आपको, हमेशा याद रखना कि आपको आपका कोड एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट मतलब कि जितने कम से कम स्टेटमेंट सोच सके लिखनी है, कंप्यूटर को कम से कम कंडीशंस चेक करनी पड़े। काम एक प्रोग्राम को लिखने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट आगे आप सीखेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम फास्ट अपना प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाते हैं, उससे कम लाइंस में हम अपना सेम काम करवा देते हैं, उसे कम से कम स्टेटमेंट्स में, कम से कम कंडीशन चेक्स में। तो वो सब चीजें अब धीरे, अगर हम स्टार्टिंग से वही सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने इसमें बताया कि हम बिना बात के वो काम करते कि आई की वैल्यू 10 से सेट करते, फिर इंक्रीमेंट करते, फिर कंडीशन चेक करते, जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। अब ये ब्रेक क्या करेगा, डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर ले आएगा और ये सब प्रिंट कर देगा। ये हो गया ब्रेक। अब हम देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने क्या किया था, यूजर से 10 नंबर्स इनपुट किए थे, उनमें से जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबका हमें सम चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नंबर को इनपुट लेने। जैसे नेगेटिव नंबर दिया तो हमें इसका सम नहीं करना, हमें नेक्स्ट नंबर इनपुट लेना है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही कंटिन्यू मिला ये लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच जाता है। लूप 10 टाइम्स रन हो रहा था तो ये बस इंक्रीमेंट वाले पे पहुंच जाता है एंड अब ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। लूप में आगे की स्टेटमेंट्स को रन नहीं करता। समझ में आया, आज आ गया होगा कि क्या करता है कंटिन्यू। जैसे इसको कंटिन्यू मिला, इसको पता चल गया कि आगे जो काम है वो कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्टली लूप के इंक्रीमेंट पे पहुंच जाना है। ये था फॉर के लिए। अगर व्हाइल लूप यूज कर रहे होते तो वो डायरेक्टली कंडीशन चेक पे पहुंच जाता। मतलब लूप में जो काम हो रहा है, लूप के हमने नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच जाना है। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या कर रहा है, सबसे पहले कहने का मतलब ये कि ये जैसे यहाँ ब्रैकेट पे पहुंचता है, लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंचता है, उसके बाद क्या करता है, उस पे पहुंचना है। नेक्स्ट आइटरेशन का मतलब ये होता है। तो इसमें ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस पे पहुंचेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा और अंदर आके टेस्ट करेगा। हम ये काम बिना कंटिन्यू के कर सकते थे, हमने किया था इफ एल्स से। बट जैसे जैसे आप बड़े प्रोग्राम्स करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि कंटिन्यू यूज करना इजी रहता है। बहुत से इफ एल्स नहीं लगाने पड़ते, हम बहुत इजीली अपने काम को कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी, ऐसे प्रोग्राम्स में आपकी मर्जी, आप कंटिन्यू यूज करें या ना करें, इट्स योर विश। बट हाँ, इसमें आपकी मर्जी है, कंटिन्यू यूज करें ना करें, दोनों इक्वल एफिशिएंट रहेगा। बट आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस एंड यूजेस इसका समझ आ गया होगा। जैसे जैसे आप इनको यूज करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये सब चीजें एक बार पढ़ने से सुनने से नहीं आती हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे होते जाएंगे प्रोग्रामिंग में। सो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग। इससे हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे डू व्हाइल लूप एंड स्विच स्टेटमेंट। थैंक यू।